सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएलसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है इंग्लिश। 26 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। पोएम डिस्कस कर रहे हैं हम इसमें, कविता द आंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगुर। रिमेंबर, याद रखिए, ए फैबल इज ए स्टोरी ऑफन विद एनिमल एज कैरेक्टर दैट कन्वेज ए मॉरल। तो ये कह रहे हैं कि ये कहानी जो है, ये कहानी एक काल्पनिक कथा है, फैबल है, जो कि एनिमल्स के कैरेक्टर दिखाए गए हैं इसमें, और ये एक शिक्षा देती है आपको। ये जो कहानी है, स्टोरी है, ये शिक्षा देती है। तो स्टैंजा 5 पढ़ लेते हैं इसका। Thus ending, he hastily lifted the wicket. एंड में, इस प्रकार एंड में उसने क्या किया, उसने जो उसे मतलब तेजी से अपने गेट को लिफ्ट किया, उठाया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और इस तरह से जो गरीब बेचारा छोटा झिंगुर था वो दरवाजे के बाहर हो गया। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग कहते हैं कि एक झूठी कहानी है, काल्पनिक कहानी है। आई वारंट इट ट्रू, बट लेखक कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें वारंटी देता हूँ इस बात की कि ये बिल्कुल सच्ची है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ झिंगुर की 4 टांगें होती हैं और कुछ की 2। तो बच्चों बेसिकली इसमें क्या हुआ था, एक चींटी थी जो मेहनत करती है अपने लिए, फ्यूचर के लिए अनाज इकट्ठा करती है या जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक झिंगुर दिखाया, वो क्या करता है कि वो पूरे समर सीजन में गाता रहता है, और जब विंटर आ जाती है तो वो उसके पास ना तो रहने के लिए छत होती सर पर और ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ होता है। अब वो जाता है चींटी के पास और चींटी से कहता है कि मैंने पूरी जो गर्मी सीज़न था, गर्मियों का, जब तो मैंने गाना गाते गाते मस्ती करते में बिता दिया, लेकिन अब जब सर्दियाँ आ गई हैं तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चींटी कहती है तो फिर तुम जाओ और सर्दियाँ अपनी नाच कर दूर करो। पहले तुम गाना गा रहे थे, अब तुम डांस कर लो, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। वो अपना दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे बाहर कर देती है। तो इसमें राइटर कह रहा है कि कुछ झिंगुर की 4 टांगें होती हैं, कुछ की 2। तो वो कहना चाह रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर के बारे में सोच के चलते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल इस स्टोरी के थ्रू ये शिक्षा दी जाती है कि हमें अपने भविष्य के बारे में सोचकर चलना चाहिए, कुछ जमा करके रखना चाहिए जो हमारे भविष्य में काम आ सके। अगर हम भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या होगा कि हमें दूसरों से मतलब मांगना पड़ जाएगा और हो सकता है वो हमारी हेल्प ना करें। ठीक है, इसलिए अपने बारे में हमें खुद ही सोचना चाहिए, हमें सब कुछ काम खुद ही करने चाहिए। तो ये आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉरी, आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने। चूज द करेक्ट ऑप्शन, किसी एक करेक्ट ऑप्शन को चुनकर आप उस पर राइट का टिक कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन। जो लास्ट लाइन थी कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs सम हैव 2, कुछ झिंगुर की 4 टांगें होती हैं, कुछ की 2, इससे लेखक का क्या अभिप्राय है, उससे क्या अर्थ निकालते हैं हम, या लेखक की उस बात से क्या अर्थ निकलता है, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे सामने 3 ऑप्शन है। देर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव 2 legs, कुछ झिंगुर होते हैं जिनकी 2 टांगें होती है। इंसेक्ट लाइक द क्रिकेट हैव 4 legs, कीड़े मकोड़े जैसे कि झिंगुर, उसकी 4 टांगें होती हैं। या सी ऑप्शन, सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, कुछ लोग झिंगुर की तरह होते हैं। दे आर लेजी एंड डोंट केयर अबाउट देयर फ्यूचर, वो आलसी होते हैं और अपने आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखभाल नहीं करते हैं, सोचते समझते नहीं हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों सी। ठीक है, राइटर अपनी लास्ट लाइन से ये कहना चाह रहा था कि कुछ लोग झिंगुर की तरह होते हैं, वो सुस्त होते हैं और वो अपने भविष्य की परवाह नहीं करते। तो ये इतना कर देंगे हम सी पर टिक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट वाज द यंग क्रिकेट एक्स्टम टू, जो युवा झिंगुर था वो क्या किया करता था। सिंगिंग, गाना गाया करता था। क्राइंग, रोता रहता था। जॉगिंग, जॉगिंग करता था। तो
वो ना तो जॉगिंग करता था, ना तो वॉक ही किया करता था, और ना ही वो रोता था, बस वो गाना गाता था। तो इस समर सीजन में क्या करता था, सिंगिंग, ए पर टिक कर देंगे। थर्ड है बच्चों, व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर, क्रिकेट झिंगुर कब खुश था, इन रेन एंड विंटर, बारिश में और सर्दियों में, इन विंटर एंड ऑटम, सर्दियों में और पतझड़ में, इन समर एंड स्प्रिंग, गर्मी और बसंत में। तो गर्मी और बसंत में खुश था, सी पर टिक कर देंगे। वाई डिड ही कंप्लेन, वह क्यों शिकायत करता है, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था, बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था, बिकॉज हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी इन विंटर, क्योंकि उसकी अलमारी सर्दियों में खाली थी। तो हम इस पर टिक करेंगे सी पर, क्योंकि उसकी अलमारी जो थी, कबर्ड जो था, वो बिल्कुल सर्दियों में खाली था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वाई डिड क्रिकेट गो टू द आंट, झिंगुर जो था चींटी के पास क्यों जाता है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए, फॉर शेल्टर एंड फूड, भोजन और आश्रय के लिए, जो उसे छत मिल सके, फॉर लिविंग विद हिम, उसके साथ रहने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बी पर टिक करेंगे, फॉर शेल्टर एंड फूड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द ऑपोजिट ऑफ, इसके हमें ऑपोजिट बताना है। एम्प्टी का ऑपोजिट बताना है। तो बच्चों एम्प्टी मिस होता है खाली, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा भरा हुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा फुल, FULL। एम्प्टी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फुल। वार्म मिस होता है गर्म, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कोल्ड। कोल्ड मिस होता है ठंडा। तो आप देख लेना ये O बना हुआ है, COLD, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम, आपको इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है आपको। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, आंसर नंबर 3 में, द मोरल ऑफ द पोएम द आंट एंड द क्रिकेट इज दैट इफ वी इंजॉय टूडे देन वी विल श्योरली सफ़र टुमारो। चींटी और झिंगुर की ये जो कविता है, इससे शिक्षा मिलती है कि अगर हम आज आनंद लेते हैं तो हमें आने वाले कल में निश्चित रूप से सफ़र करना होगा। मतलब अगर आज हम कल के बारे में नहीं सोचते हैं तो कल हमें इसके लिए भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब निकलता है। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।